हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टेंस डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट तमाम टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे और जो लास्ट टेंस है 12 टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम फेल मुस्तकबल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी पहचान देखेंगे उर्दू में और इसको कैसे बनाते हैं, इससे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है और फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज़ होती है और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इन चीज़ों को हम इसमें एलेबोरेट करेंगे। ये लास्ट वन सेंटेंसेस है। बाकी हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए जो लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस की। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा और इसमें से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैंने इनको उर्दू में ब्रीफ करने की कोशिश की है ताकि सारे स्टूडेंट छोटी क्लासेस के बड़ी क्लासेस के इसको आसानी से जान सकें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, इसको हम कहते हैं। उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, लेकिन शर्त यह है कि उन फ़िक्रों में वक़्त का भी जिक्र मौजूद हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। शर्त क्या है? उसमें वक़्त का जिक्र हो। जिस टेंस में वक़्त का जिक्र होगा, नो डाउट, बिलाशुबा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हिस्सा होंगे। नोट, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रही वगैरह हैं, तो भी उस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी पहचान आ सकती है। अगर फर्स्ट वन आए तो उसमें टाइम का जिक्र होना चाहिए, अगर नीचे वाली आए तो उसमें टाइम का जिक्र ना भी हो तो वो सेंटेंस जो फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज़ होगी। फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करें तो फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इस टेंस में। इमदादी फेल कौन सा यूज़ करेंगे इस टेंस में? विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ करते हैं। विल और शैल हैव बीन का फार्मूला सेम है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। अगर एक बात ज़हन में रखनी है, अगर फ़िक्रे में ज़ोर दिया गया हो, कोई बात ताकीद से की गई हो, तो हम इसको चेंज कर देंगे। फिर आई के साथ विल यूज़ करेंगे और वी के साथ विल यूज़ करेंगे और बाकी के साथ शैल यूज़ करेंगे। लेकिन आम रूटीन मैटर में आई वी के साथ शैल ही यूज़ करते हैं, आई शैल, वी शैल, ठीक है। तो मतलब इस तरह इसको माइंड में रखें। सब्जेक्ट है विल शैल प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि सादा फ़िक्रे कैसे बनते हैं। मुस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इमदादी फेल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर फेल की आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर में फूल का तर्जुमा किया जाता है। मसलन सब्जेक्ट है, उसके बाद विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फॉर्म ऑफ आईएनजी, ठीक है। वो सुबह से खेल रहा होगा, विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम चीज़ है जो माइंड में रखनी है। विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मतलब ये है कि वो सुबह से खेल रहा होगा, तो इसमें टाइम का जिक्र है। जब टाइम का जिक्र होगा डेफिनेटली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो ए विल, ही, सब्जेक्ट, विल, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल, प्लेइंग खेलना, आईएनजी फॉर्म, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, मॉर्निंग सुबह, ठीक है। उसके बाद बच्चा शाम से रो रहा हो, चाइल्ड, द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, परिंदे सुबह से चाह रहे होंगे, बर्ड्स विल हैव बीन चिरिपिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव कौन से होते हैं? फिक्रे नफ़ी बनाने के विल या शैल के फ़ौरन बाद हैव बीन के से पहले भी नॉट लगाया जाता है, मतलब बीन से पहले नॉट। थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, इसको अच्छी तरह समझना। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वो 2 रोज़ से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों लगाया कि 2 रोज़ कोई भी हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकता है, जुमेरात जुम्मा हो सकता है, कोई भी 2 रोज़ है, इसलिए हम फॉर। और हमने ये डिस्कस किया था
कि अगर पॉइंट ऑफ द टाइम होगा तो फॉर पॉइंट ऑफ द टाइम होगा तो सिंस, अगर टाइम फिक्स नहीं होगा तो फॉर यूज़ करेंगे। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सिंस लगाया क्योंकि सुबह का जिक्र है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, जो लास्ट स्टेज आती है इंटेरोगेटिव, उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए विल या चला को सब्जेक्ट से पहले लगाया दिया जाता है, लेकिन हैव बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल होता है। मतलब हैव बीन को एज यूजुअल सब्जेक्ट के बाद यूज, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वो सुबह से बातें कर रहा होगा, विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें देखा विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है क्या सोबिया रात से मजमून लिख रही होगी, विल सोबिया हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस नाइट। तो ये देखें इसमें विल स्टार्ट में आया, सोबिया सब्जेक्ट है, हैव बीन हमने एज यूजुअल यूज़ किया, राइटिंग लिखना एन एस से सिंस नाइट, मतलब रात का जिक्र है इसीलिए हम सिंस लगाया। क्या लड़के सुबह से तैर रहे होंगे, विल द बॉयज़ हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें बताना चाह रहा है कि सिंस का यूज़ इसलिए है कि सुबह की बात हो रही है, जब सुबह की बात हो रही है डेफिनेटली हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर बहुत ही ज़रूरी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब सिंस और फॉर की वजह से इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो लास्ट में ये एक्सरसाइज है, ये आपने सॉल्व करनी है। सुबह से ओले पड़ रहे होंगे, माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा, मुआशी सुबह से नहीं चल रहे होंगे, क्या बादल आधी रात से गरज रहे होंगे, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। हर एक्सरसाइज हर टेंस में एंड पे 10 सेंटेंसेस हैं, 10 उर्दू में है और 10 ही इंग्लिश में है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब उसमें तो उर्दू में तो आपने देखना है कि उनमें उनको बनाना कैसे, स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इंग्लिश में जब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है या इस पे वर्क करना है तो देखना है कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा रॉन्ग यूज़ किया है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आना था हमने कहाँ लगाया, आईएनजी फॉर्म हमने रॉन्ग यूज़ की, और उसके बाद सिंस और फार का यूज़ ठीक किया कि नहीं। तो इस तरह की मिस्टेक्स इनमें हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकती। मेजर जो मिस्टेक्स हैं इनमें ये ही हो सकती हैं और इसको आपने माइंड में रखना है और इसको आपने अच्छे से करना है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, इनको ऑल द टाइम कीप इन माइंड। तो आज हमने हमने सारे टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। हमने 12 के 12 टेंसेस को डिस्कस किया इन उर्दू सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इट ईज़िली, मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जो इसको नहीं समझ पा रहे थे इसको समझ सकें। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी डेली रूटीन लाइफ में, ना सिर्फ हमारी डेली रूटीन लाइफ में बल्कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर CSS एग्ज़ाम्स, PMS एग्ज़ाम्स, PPSC एग्ज़ाम, इनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एक क्वेश्चन आता है, वो भी तब सॉल्व हो सकता है जब आप इसके बारे में जानते होंगे। डेफिनेटली अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स सही लगाएंगे फिर आपको पता होगा कि ये ठीक है, फ़लाँ टेंस के मुताबिक है। अगर आप रॉन्ग यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये तमाम चीज़ें आपने माइंड में रखनी है फॉर ऑल द टाइम, फॉर ऑल, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर और एज ए लर्नर, एज ए स्पीकर। मतलब जिस स्टेज पे भी आप हों आपने स्पीकिंग के दौरान टेंसेस का यूज़ यकीनी बनाना है, बिकॉज़ अगर आप ये टेंस का यूज़ यकीनी बनाएंगे डेफिनेटली यू कैन डिलीवर इन एक्सीलेंट वे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं
और हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको माइंड में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको माइंड में नहीं रखेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं मिल सकेंगे, तो बहुत सारे हर्डल्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो होप्सो मेरे ये तमाम लेक्चर्स जो 12 के 12 टेंसेस हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मज़ीद अगेन कोई इसमें डिफ़िकल्टी है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी या मैं सही से डिलीवर नहीं कर पाया, तो आपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर अपनी ओपिनियन देनी है, सो दैट मैं वो चीज़ आपको अगेन से मतलब दोबारा से आपको उसके बारे में समझा सकूं। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का ख्याल इजहार करना है, और ये बताएगा, मुझे ये चीज़ बताएगी कि आपकी कमेंट्स बताएंगे कि आपको किस हद तक मेरे टेंसेस की समझ आई है कि नहीं आई। तो मज़ीद आपने प्रैक्टिस करते रहना है, टच रहना है मेरे चैनल से, और होप्सो आपको यहाँ से लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हम इसके बाद और वीडियोस बनाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियोस होंगी, एक्टिव पैसिव पे होंगी, और जितनी भी ग्रामर है ऑलमोस्ट मैं वो तमाम चीज़ें आपके लिए इजी करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।